नमस्कार, कैसे हैं आप। आज की कहानी है शहर की हवा। रामू को उसके पिता सुबह 4 बजे उठा रहे थे। बेटा उठ जा, खेत पर चलना है। रामू को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, बाबूजी अभी जाकर क्या करेंगे, अभी तो दिन भी नहीं निकला है, वहाँ क्या नज़र आएगा। रामू के पिता रामलाल ने कहा, बेटा यही सही समय है, खेत में काम करने के बाद दोपहर को सो लेना। झुंझलाकर रामू उठा और पिता के साथ खेत पर पहुंच गया। दोनों बाप बेटे अपने खेत पर काम करने में जुट गए। रामू को खेत पर काम करना अच्छा नहीं लगता था। वह तो पढ़ लिख कर शहर जाना चाहता था, लेकिन रामलाल जी कहते थे कि उनका बेटा खेती करे। शहर का जीवन उन्हें पसंद नहीं था। सूरज सर पर चढ़ाया था, तेज गर्मी से बुरा हाल था। दोनों बाप बेटे काम अधूरा छोड़कर घर की ओर चल देते हैं। अब शाम को 4 बजे दोबारा काम पर लौटे। रास्ते में एक दुकान के बाहर रामलाल जी के पुराने दोस्त मोहन जी मिल गए। उन्हें देखते ही रामलाल ने कहा, मोहन यहाँ दुकान पर बैठकर क्या कर रहा है। मोहन ने कहा, बस कुछ सामान लेने आया था। तू सुना खेत से आ रहा है क्या। रामू ने मोहन जी के पैर छुए तो वो बोले, लगता है बेटे को खेती सिखा रहा है। इसे यहीं गांव में रखने का विचार है क्या। अरे इसे पढ़ने दे, फिर शहर में अच्छी सी नौकरी लग जाएगी। यह सुनकर रामलाल जी ने कहा, अरे क्या रखा है, शहर में पैसों के पीछे पागल हैं लोग। वैसे तू सामान लेने क्यों आया, आज क्या घर में दावत है। मोहन जी ने झेंपते हुए कहा, वो कल सोहन का फ़ोन आया था, वो छुट्टी मनाने के लिए घर आ रहा है अपने बच्चे के साथ। रामलाल जी ने कहा, और तू लग गया मेहमान नवाजी करने। तेरा बेटा छुट्टी पर पिकनिक मनाने आ रहा है। क्या फ़ायदा, बच्चे मेहमानों की तरह आते हैं, हम उनका स्वागत करते रहते हैं, 2 दिन बाद वो चले जाते हैं। कभी तू भी गया है शहर उनके घर। मोहन ने शर्मिंदा होते हुए कहा, हाँ भाई, कह तो तू ठीक ही रहा है, जब से शहर गया है बस साल में 1-2 बार अपनी गाड़ी लेकर पिकनिक मनाने आ जाते हैं। 10 दिन पहले फ़ोन कर लेते हैं, हम पूरा घर सजाने में लग जाते हैं और 2 दिन बाद मेहमान की तरह चले जाते हैं। रही बात मेरे जाने की, तो उनके फ्लैट में हमारे लिए जगह ही नहीं है। रामू को इन बातों से चिढ़ हो रही थी। वह बोला, क्या चाचा आप भी सोहन भैया को बुरा बोल रहे हो। जानते हो वो कितनी बड़ी कंपनी में मैनेजर हैं। मैनेजर, अरे जो अपना घर मैनेज नहीं कर पाया, अपने माता पिता को बेसहारा छोड़ गया, वो कंपनी क्या मैनेज करेगा। पढ़ लिख कर पैसों के पीछे अपने परिवार को छोड़ देना कहाँ की समझदारी है। रामलाल जी ने उसकी बात काटते हुए कहा। रामू को उनकी बात बुरी लग रही थी। इधर मोहन जी शर्म से पानी पानी हो रहे थे। वो बोले, अब जैसा भी है ठीक है, अच्छा मैं चलता हूँ। उनके जाने के बाद दोनों बाप बेटे घर आ जाते हैं। रामू और उसके पिता के विचारों में कोई मेल नहीं रह गया था। माँ जी ने नाश्ता बनाया। दोनों नहा धोकर नाश्ता करने बैठ गए थे। तभी बाहर गाड़ी की आवाज़ सुनकर दोनों बाहर निकल आए। नई चमचमाती गाड़ी में सोहन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मोहन जी के घर की ओर जा रहा था। रामू बोला, देखा इसे कहते हैं तरक्की, कितनी बड़ी गाड़ी है। मैं अभी सोहन भैया से मिलकर आता हूँ। रामलाल जी ने कहा, अरे नाश्ता तो करता जा। लेकिन रामू उनकी बात सुने बगैर मोहन जी के घर की ओर चल दिया। रामलाल जी ने पत्नी से कहा, सुन, तेरे बेटे पर शहर का रंग चढ़ रहा है, यह भी एक दिन हमें छोड़कर भाग जाएगा। पत्नी ने कहा, कहाँ जरा से बच्चे के पीछे पड़ गए, अभी तो वो 8वीं में पढ़ रहा है। रामलाल जी बाहर पेड़ के नीचे खाट बिछाकर आराम करने लगे। पत्नी अपने काम में लग गई। इधर रामू सोहन भैया से मिलकर आया। वह बहुत खुश था। सोहन भैया ने उससे कहा, रामू तू पढ़ लिख कर शहर आ जा, मैं तुझे कहीं ना कहीं फिट कर दूंगा। यहाँ काम में क्या रखा है। रामू भी बड़ी गाड़ी और शहर में अच्छी सी नौकरी के सपने देखने लगा। 2 दिन बाद सोहन तो वापस चला गया, लेकिन रामू के मन में तार झकझोर गया। वह अब खेत पर नहीं जाता था, बस पढ़ाई करने में लग रहा था। उसे जल्दी से जल्दी शहर को जाना था। इधर उसके पिता रामलाल जी
रामू को लेकर चिंता में रहने लगे थे। इसी तरह समय बीत रहा था। कुछ सालों बाद रामू की ग्रेजुएशन पूरी हो गई। अब वह शहर जाना चाहता था। वह मोहन जी के घर गया और बोला, चाचा जी मुझे मोहन भैया का नंबर दे दो, उनसे बात करनी है। वो मेरी नौकरी लगवाने की बात कर रहे थे। मोहन जी बहुत बीमार थे। उन्होंने कहा, बेटा जानता है, तेरे पिता ठीक कहते थे। मैं पिछले 1 साल से बीमार हूँ। कई बार बेटे को फ़ोन कर चुका हूँ, लेकिन एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आया। उसके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। लेकिन रामू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह बोला, कोई बात नहीं चाचा जी, मैं सोहन भैया से बात करता हूँ, वो ज़रूर आएंगे और फिर मैं भी उनके साथ चला जाऊँगा। रामू ने नंबर लेकर फ़ोन किया। दूसरी तरफ से सोहन ने फ़ोन उठाया। कौन? भैया मैं रामू बोल रहा हूँ, आपके गांव से। वो आपने नौकरी के लिए कहा था। सोहन ने कहा, मेरा उस गांव से और गवार लोगों से कोई मतलब नहीं है। मैं अगले महीने कनाडा जा रहा हूँ। मेरे पिता ने फ़ोन कर करके मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। अब पूरे गांव में नंबर बांट रहे हैं। आज के बाद फ़ोन मत करना। यह कहकर सोहन ने फ़ोन काट दिया। रामू को बहुत बड़ा झटका लगा। उसके तो सारे सपने टूट गए। वह उदास होकर अपने घर आया। रामलाल जी ने कहा, क्या हुआ? हो गई सोहन से बात? रामू ने सारी बात बता दी। यह सुनकर रामलाल जी ने कहा, जानता है उसने यह सब क्यों कहा? जब 1 साल पहले वह आया था तो अपना घर और खेत बेचना चाहता था। मोहन ने ये सब बेचने से मना कर दिया। बस इतनी सी बात पर माँ बाप से रिश्ता तोड़ लिया और वही गुस्सा उसने तेरे ऊपर निकाल दिया। पैसे की भूख ने उसे अंधा बना दिया। यह सुनकर रामू को भी बहुत बुरा लगा। लेकिन पापा इस ज़मीन को बेचना क्यों चाहते हैं सोहन भैया? रामलाल जी ने कहा, मैंने मोहन के कहने पर शहर जाकर पता किया था। उसकी नौकरी छूट गई थी। किस्तों पर फ्लैट और गाड़ी ले रखी थी। उसे ही भरने के लिए पैसे चाहिए थे और फिर वो विदेश जाने के चक्कर में था। बाकी बचे पैसों से विदेश में जाकर सेट होना चाह रहा था। वो तो मैंने मोहन को समझाया, वरना इस उम्र में खेत मकान बेचकर बेटे के पीछे पीछे भागता रहता और वो नालायक इसे धक्के मारकर सड़क पर भीख मांगने को मजबूर कर देता। अब 1 साल से अपने बाप को देखने भी नहीं आया। रामू के सर से शहर जाने का भूत उतर चुका था। वह रामलाल जी के गले लगकर रोने लगा। बाबूजी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अब यहीं रहकर नए ढंग से खेती करूँगा। जितने पैसे शहर में कमा कर वहीं खर्च करने हैं, उतने तो हमारे खेतों में से आ जाएंगे और अपनी मर्जी के मालिक होंगे। किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। रामलाल जी और उनकी पत्नी जी रामू की बातें सुनकर बहुत खुश हुए। रामलाल जी ने कहा, चल मेरे साथ मोहन जी के घर चलते हैं। उसका भी तो ध्यान रखना है। उससे कहता हूँ कि मेरा बेटा अब शहर नहीं जा रहा और तेरा भी ध्यान रखेगा। रामू मोहन जी के घर गया। फिर कुछ दिन बाद उन्हें लेकर शहर पहुँच गया। वहाँ उनका अच्छे से इलाज करवाया। कुछ दिन में मोहन जी बिल्कुल ठीक हो गए। रामू ने अपने दोस्तों को भी शहर जाने से रोका। सबने मिलकर नए तरीके से खेती शुरू की। कुछ ही सालों में मेहनत से रामू ने गांव में नया घर बना लिया, बड़ी सी गाड़ी ले ली। अब वो अपने परिवार के साथ मोहन जी के परिवार का भी ध्यान रखता था। कुछ ही दिनों में रामू की शादी हो गई। आज रामू और उसके दोस्त गांव में रहकर तरक्की कर रहे हैं और अपने आसपास के लोगों को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं कि वे शहर ना जाएं। थैंक यू।